हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे लगभग हर इंडियन मैरिजेस में सदियों से खुलेआम हो रहे एक ऐसे क्राइम की जिसे आज कुछ इस कदर ग्लैमराइज कर दिया गया है कि बड़ी ही बेशर्मी से इस क्राइम को करने के बाद लोग शान से इसका डिस्प्ले भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो ये समझते हैं कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूं दहेज यानी कि डाउरी की, जो हमारे देश में सदियों से चली आ रही एक ऐसी प्रथा है जिसे भारतीय न्याय संहिता के डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत एक क्राइम माना गया है। दहेज लेने या देने पर न्यूनतम 5 साल की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं दहेज मांगने पर भी 6 महीने से 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद ये बात किसी से नहीं छुपी है कि आज भी गिफ्ट के नाम पर लाखों रुपए का दहेज दिया जाता है। बाबा नीचे बैठ जी। एक तरह से कहें तो दुल्हे का प्रोफेशन देखकर दहेज के नाम पर उसकी बोली लगाई जाती है और लड़की का पिता कर्ज में डूबकर भी लड़के वालों की इस नाजायज डिमांड को पूरा करता है, सिर्फ ये सोचकर कि उसकी बेटी का घर बच जाए। वेल आई नो कि दहेज हमारे देश का एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसे लेकर सभी के अपने अपने तर्क हैं। स्पेशली जो लोग इस क्रूर प्रथा को ट्रेडिशन मानकर आज भी प्रैक्टिस करते हैं, आई एम श्योर उनके पास दहेज लेने और देने को जस्टिफाई करने के कई तर्क भी होंगे। तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है और डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है? मैं लड़का हूँ। रियली? लेकिन शायद ऐसे लोग इस दहेज नाम की क्रूर प्रथा की उस हार्श रियलिटी से वाकिफ नहीं है जिसकी तस्दीक इसी साल अक्टूबर महीने में आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट करती है। दोस्तों, एक तरफ देश में एजुकेशन रेट बढ़ रहा है और हम मॉडर्न होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि देश भर में इन द ईयर 2023 15,000 से भी ज्यादा केसेस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर हुए, जो कि 2024 में रजिस्टर हुए केसेस की तुलना में 14% ज्यादा है। जहां 2022 में 13,479 केसेस दर्ज हुए, वहीं 2023 में 15,000 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो गए। इसके अलावा डाउरी डेथ के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है, ये नंबर 6,100 है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि जब दहेज लेना या देना एक क्राइम है, तो इसके बावजूद देश में आज भी दहेज से जुड़े मामलों में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो रही है? एक्चुअली दोस्तों, आज सीन ये हो चुका है कि जो दहेज आज बड़ी ही शान से खुलेआम लिया जा रहा है, उसे आज गिफ्ट का नाम दे दिया गया है। एक परिवार की इज्जत, फाइनेंशियल स्टेटस और इमोशन से जुड़ा ये खेल बन चुका है। यही वजह है कि कई माँ बाप अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी अपनी बेटियों की शादी में लुटा देते हैं। वहीं इसमें भी जब कई बार माँ बाप वो लग्जरी दहेज नहीं दे पाते, तो बेटियां ससुराल पक्ष के ताने, अपमान और अत्याचार झेलते झेलते जिंदगी की जंग कई बार हार जाती हैं। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री पर अगर गौर करें तो दहेज की शुरुआत स्त्री धन के रूप में हुई थी। ये स्त्री धन माँ बाप अपनी बेटी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर एज अ गिफ्ट शादी के दौरान देते थे, एंड इसमें पूरा हक भी सिर्फ बेटी का होता था। लेकिन फिर समय बीता और मिडिवल एरा में ये एक ऐसी कंपलसरी कस्टम में तब्दील हो गया जिसकी वजह से बेटियां माँ बाप को बोझ लगने लगी। जहां एंशिएंट एरा में माँ बाप अपनी इच्छा और अपनी हैसियत के हिसाब से स्त्री धन के तौर पर अपनी बेटी को गिफ्ट दिया करते थे, वहीं मेडिवल एरा में ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की डिमांड होने लगी। और इस डिमांड के पीछे का लॉजिक उस समय भी यही दिया जाता था और आज भी यही दिया जाता है कि क्योंकि वो किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले जा रही, इसीलिए दहेज उनका अधिकार है। अब चाहे फिर उनकी इस नाजायज दहेज की डिमांड को पूरा करने के लिए लड़की का पिता कर्ज में ही क्यों ना डूब जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
वेल दोस्तों, सुनने में ये बात कड़वी लगेगी, लेकिन एक अपराध होने के बावजूद आज भी हमारे देश में दहेज की प्रथा सिर्फ इसीलिए चली आ रही है क्योंकि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब आप कहेंगे कि हम दहेज नहीं लेते और ना ही इस प्रथा में भरोसा रखते हैं, लेकिन सच ये है कि आप और हम इसीलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हम उन लोगों से सवाल नहीं करते जो गिफ्ट के तौर पर महंगी महंगी कार्स और बाइक डिमांड करते हैं दहेज को ग्लैमराइज करने के लिए। इतना ही नहीं, हम जिम्मेदार इसीलिए भी हैं क्योंकि हम अपने आसपास की उन आंटियों और रिश्तेदारों से ये सवाल नहीं करते जो हमारे घर परिवारों में आकर सीधे तौर पर ये सवाल पूछती हैं कि आखिर दहेज में क्या मिला या फिर क्या दिया। ओवरऑल दोस्तों, अगर हमारी सोसाइटी से दहेज नाम की इस जहर को खत्म करना है तो अब समय आ चुका है कि हम सभी अपनी सोच बदले। दहेज लेने या देने को एक ट्रेडिशन या कल्चर के तौर पर ना देखते हुए इसे एक ऐसे क्राइम की नजर से देखें जिसे रोकने के लिए ईयर 1961 में ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लाया जा चुका है। ओवरऑल दोस्तों, अब अगली बार जब आप किसी शादी में दूल्हे को गिफ्ट के तौर पर कार या नगद पैसे लेते हुए देखें तो इसे गौरव नहीं, शर्म की नजर से देखेगा। इनफैक्ट अगर वास्तव में दहेज प्रथा को खत्म करना है तो लड़कियों के माता पिता को भी ये खुलकर कहना होगा कि हम अपनी बेटी को दहेज नहीं, संस्कार और शिक्षा देकर विदा करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लड़कियों को खुद अपनी वर्थ समझनी होगी। ऐसे शादी के रिश्तों से इनकार करना होगा जहां खुलकर दहेज की मांग हो रही है, क्योंकि जो इंसान दहेज लेकर शादी करता है वो सफल नहीं, स्वार्थी इंसान है। सो दोस्तों, बिफोर कंक्लूडिंग दिस आई ओपनिंग वीडियो, मैं आप सभी से भी पूछती हूँ कि आखिर दहेज को लेकर आप क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि दहेज लेना सही है तो प्लीज कमेंट में अपना व्यू जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि दहेज लेना या देना सरासर नाजायज है तो इसे लेकर भी अपना व्यू दीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये आई ओपनिंग वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।